वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। जैसा कि प्रोटीन आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना एसेंशियल है, यानी हमारे बॉडी के लिए यानी हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को। ठीक है, यानी एक प्रकार से बात करें, चाहे वो हमारी ग्रोथ हो, है ना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे शरीर में प्रोटीन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे प्रोटीन होता क्या है। ओके, इसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, प्रोटीन वर्ड कहाँ से आया, या इसका टर्म क्या होता है, किस लैंग्वेज का वर्ड है ये, है ना, इसका कंपोजिशन क्या है प्रोटीन का, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। तो प्रोटीन आप सभी के लिए यानी हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें एनिमल्स में प्रोटीन कहाँ से मिलती है, यानी एनिमल्स प्रोटीन क्या होते हैं और प्लांट प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रोटीन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये प्रोटीन हमारे क्लास 12th में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप हैं क्लास 12th में और लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुकाजोन पब्लिकेशन लाया है आपके लिए क्लास 12th के सैम्पल पेपर। इन सैम्पल पेपर को सॉल्व करके आप 12th एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चन पेपर को एडुकाजोन पब्लिकेशन की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर किए गए हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि अगर मेरे अच्छे नंबर आएँ बोर्ड एग्ज़ाम में, तो परचेज़ कीजिएगा, आज ही आप परचेज़ कीजिएगा एडुकाजोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर क्लास 12th। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर हमारा चल रहा था बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल में हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, चाहे वो हमारे एनिमल्स की बात कर लें या फिर ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो प्रोटीन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। हम बात करते हैं तो प्रोटीन आर द मोस्ट एबुडेंट बायोमॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग बींग्स। बच्चों, प्रोटीन क्या है, हमारा मोस्ट एबुडेंट बायोमॉलिक्यूल है जो कि लिविंग बींग्स में पाया जाता है। ओके, लिविंग बींग्स तो आप जानते हो जो जिंदा हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। हम कह सकते हैं बच्चों कि ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के जितने पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे सभी पार्ट यानी एक प्रकार से बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और बॉडी में जितने पार्ट होते हैं अप्रॉक्स सभी पार्ट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। बच्चों, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखा होगा कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं 7-8 महीने के बच्चे, है ना, तो जब वो माँ का दूध पीते हैं उसके बाद में उनको दाल का पानी वगैरह भी बहुत ही पिलाया जाता है। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को दाल वगैरह खूब खिलाएं। तो दाल में प्रोटीन्स होती हैं जो कि बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती हैं। अगर हमारी हाइट की बात कर लेते हैं, है ना, अगर हाइट हमारे बॉडी में कई सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, अगर प्रोटीन कम हो जाती है तो हो सकता हो हमारी हाइट कम हो जाए, है ना। यानी एक इंसान की ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, यानी वो पूरा परफेक्टली प्रिपेयर हो, उसके लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं तो एक प्रकार से प्रोटीन जब हमारे शरीर में रहता तो हमें ना ही तो हमें वीकनेस लगेगी, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जिनका जो अटैक होता है, तो इनसे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ये प्रोटीन। ठीक है, यानी हमें बीमार नहीं होने देती। ठीक है, अगर प्रोटीन कम हो गई तो हमें कमजोरी सी महसूस होगी, है ना। साथ में क्या होगा कि हमें और भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसे कमजोरी टाइप की लगेगी, मतलब अजीब टाइप का, आलस टाइप का लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में तब देखने को मिलती हैं जब प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि प्रोटीन एसेंशियल है ग्रोथ और प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी के लिए। प्रोटीन इज अ ग्रीक वर्ड। बच्चों, जो प्रोटीन शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। एंड दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, फास्फोरस, etc.
हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, तो हमारी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ थोड़ी मात्रा में स्मॉल अमाउंट में सल्फर और फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है। टर्म प्रोटीन किसने दिया था, तो ये मोल्डर थे जिन्होंने 1839 में प्रोटीन टर्म दिया था, यानी प्रोटीन नाम दिया था इन्होंने सबसे पहले। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों, प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होते हैं अल्फा एमिनो एसिड के। तो प्रोटीन क्या होते हैं कि अल्फा एमिनो जो एसिड होते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्स होता है उससे मिलकर हमारे प्रोटीन बनते हैं। हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। इन विच मोनोमर अल्फा एमिनो एसिड आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, लिंक होते हैं। और ये जब बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, तो इनसे स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड दिया गया सिंगल बॉन्ड CONH। ठीक है, CONH होगा यहाँ पर। ठीक है। आगे देख लो, हम बात करते हैं बच्चों कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम कंपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, हम कंपोजिशन की बच्चों बात करेंगे तो कंपोजिशन में क्या होता है कि जो हमारा कार्बन होगा, प्रोटीन के कंपोजिशन की बात बता रहे हैं, तो प्रोटीन में जो कार्बन होगा उस प्रोटीन में कार्बन की क्वांटिटी कितनी होगी, तो 50 से 53% लगभग में कार्बन पाया जाएगा प्रोटीन में। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो ये 6 to 7% हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन 23 से 25% ऑक्सीजन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो 16 से 17% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और सल्फर अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1%। ठीक है, सल्फर कितना होता है, अप्रॉक्स में 1% होता है। और भी बाकी चीज़ें जो पाई जाती हैं वो भी होती हैं प्रोटीन फॉर्म में हमारे बॉडी में। ठीक है। आगे देखो, हम सोर्स की बात करते हैं कि बच्चों प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम बात कर लेते हैं कि एनिमल प्रोटीन क्या होते हैं, मतलब एनिमल प्रोटीन जो हमें एनिमल से मिले। तो देखो हम लोग बात करते हैं मिल्क की, तो दूध अगर, अच्छा दूध भी आजकल देखो कैसा हो रहा है भाई, जब देखा होगा शहरों में जो दूध मिल रहा है वो कैसा मिलता है, सब केमिकल वाला दूध आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं शहरों की गाय, जो शहरों में जानवर रहते हैं उनको पूरी तरीके से उनमें उनके मिल्क में प्रोटीन वगैरह चीज़ें नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि वो सूखा भूसा और दाना खाती हैं। जबकि गांव में जो रहने वाली भैंसें होती हैं या गाय होती हैं तो देखा होगा वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वो हरी घासें खाती हैं। लोग उनको चराने के लिए ले जाते हैं, तो जब वो चरने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट देखा होगा पौधे वो खाती हैं। ठीक है, नहीं मतलब अलग अलग प्रकार की घासों को वो खाती हैं। तो जब डिफरेंट प्रकार की घासों को खाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ठीक है, तो मिल्क में हमारी प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा बच्चों एग आपने देखा होगा, तो एग खाने से क्या होता है, हमें प्रोटीन मिलती है। उसके बाद चीज़, अच्छा चीज़ खाने से भी हमें प्रोटीन मिलती है अगर प्योर हो तो। मीट की बात कर लेते हैं और फिश की बात कर लेते हैं। तो ये सारे जो सोर्स हैं वो हमारे एनिमल प्रोटीन के सोर्स हैं। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में हम इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं या इन चीज़ों को खा सकते हैं जिससे हमारे बॉडी में प्रोटीन जो कमी होगी प्रोटीन की वो आ जाए। ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई लोग मीट ना खाता हो, कोई लोग फिश ना खाता हो, एग ना खाता हो, लेकिन मिल्क और चीज़ तो खा लेते हैं लोग। अब हो सकता हो कुछ लोग चीज़ और मिल्क भी ना खाते हो, तो उनके लिए भी प्रोटीन के अलग सोर्स हैं। जैसे हम प्लांट प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्लांट प्रोटीन में क्या हो जाएगा, सोयाबीन आ जाता है, सबसे ज़्यादा आपको पता है सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद पल्स आ जाती हैं, दालें हमारी प्रोटीन की अच्छी सोर्स होती हैं। पल्स के साथ साथ फ्रूट्स आ गया और ग्रीन वेजिटेबल। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं प्रोटीन की अच्छी सोर्स होती हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।